राजस्थान राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा जो निर्धारित पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम के तहत हमने अब तक कक्षा 10 हिंदी के पाठ्यक्रम के तहत क्षितिज भाग 2 के काव्यखंड की चर्चा की। अब हम काव्यखंड को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि परिचय में बताया गया था आपको कि काव्यखंड का प्रथम जो पाठ है वो सूरदास जी के भ्रमर गीत के 4 पदों के रूप में लिया गया है। जहाँ तक हम कवि के रूप में यहाँ सूरदास जी के परिचय की बात करें तो 1498 में इनका जन्म हुआ था और इनके जन्म के संबंध में 2 मान्यताएं जो है वो प्रचलित हैं। पहली मान्यता के अनुसार ये कहा जाता है कि इनका जन्म है वो मथुरा के निकट रुणकता, जिसे रेणुका नाम के क्षेत्र से भी जाना जाता है, वहाँ हुआ है। और दूसरी मान्यता के अनुसार इनका जन्म जो है दिल्ली के निकट स्थित स्थान से ही में हुआ है। ऐसे कर करके इनके जन्म से संबंधित 2 मान्यताएं हैं। जहाँ तक इनकी शिक्षा की बात करें तो इनके गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य थे और महाप्रभु वल्लभाचार्य के 7 जो प्रमुख शिष्य थे जो कवि के रूप में भी थे, उन सब में जो अष्टछाप के नाम से जाने जाते थे, सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में सूरदास जी विख्यात थे। इन सूरदास जी की अगर अपन जीवनचर्या की बात करें तो ये मथुरा और वृंदावन के बीच में गऊ घाट था और उस गऊ घाट पे ये रहते थे और भगवान श्रीनाथ के मंदिर में ये भजन कीर्तन करते थे। और 1583 में पारसोली नामक स्थान पे इसका निधन हुआ। ऐसा जो है तथ्यों के आधार पे हम कहते हैं। जहाँ तक इनकी प्रमुख रचनाओं की बात की जाए तो इन्होंने 3 प्रमुख रचनाएं या 3 ग्रंथों की रचना की है, जिनमें से सबसे पहला ग्रंथ और सबसे प्रमुख और सर्वश्रेष्ठ जो इनका ग्रंथ जो उस समय में सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ था वो ग्रंथ है सूरसागर। दूसरा जो ग्रंथ है वो है साहित्य लहरी और तीसरा जो ग्रंथ है वो सूर सारावली। सूरदास जी की बात करें तो ये वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं और इनकी जो कविताएं हैं उन कविताओं में ब्रज भाषा जो है उसका निखरा हुआ रूप जो है देखने को मिलता है। इस प्रकार से सूरदास जी के संक्षिप्त परिचय के बाद में हम बात करें तो यहाँ इस पाठ के अंदर जो 4 पद संकलित हैं उन 4 पदों में जो प्रथम पद है उस प्रथम पद में जब कृष्ण जी वृंदावन से मथुरा चले जाते हैं, गोकुल को छोड़कर के मथुरा चले जाते हैं, तो ऐसे में गोपियां हैं उनके विरह में जो काफी दुखी हैं और वो बार बार मांग करती हैं, वो बार बार श्री कृष्ण से मिलना चाहती है, बार बार श्री कृष्ण के प्रेम और जो उनके साथ बिताए हुए जो दिन थे उनको याद कर करके और प्रेम और वात्सल्य की जो भावना है वो प्रकट करती हैं। लेकिन यहाँ जो उद्धव हैं उनको उन गोपियों को समझाने के लिए भेजा जाता है और जब वो उनको समझा रहे होते हैं तभी वहाँ से एक भ्रमर गुजरता है और उस भ्रमर के बहाने जो है
गोपियाँ उद्धव जी को उलाहना देती हैं। और किस तरह से उलाहना देती है, हम बात करते हैं इस प्रथम पद की, जिसमें देखिए गोपियाँ किस तरह से उद्धव जी को उलाहना देती है। तो अब हम शुरू करते हैं स स्वर वाचन के साथ प्रथम पद जो इस पाठ में संकलित है। ऊधो तुम हो अति बड़े भागी, ऊधो तुम हो अति बड़े भागी, अपरस रहते स्नेह तकाते, अपरस रहते स्नेह तकाते, नाहिन मन अनुरागी, ऊधो तुम हो अति बड़े भागी, ऊधो तुम हो अति बड़े भागी, पुरैन पाते रहते जल भीतरे, पुरैन पाते रहते जल भीतरे, तारस देहन तागी, ऊधो तुम हो अति बड़े भागी, ऊधो तुम हो अति बड़े भागी, जो जल माई तेल की गागरी, जो जल माई तेल की गागरी, बूंदन ताको लागी, लागी रे लागी, ऊधो तुम हो अति बड़े भागी, ऊधो तुम हो अति बड़े भागी, प्रीति नदी में पाउन बोरिया, प्रीति नदी में पाउन बोरिया, दृष्टि न रूप परागी, ऊधो तुम हो अति बड़े भागी, ऊधो हो अति बड़े भागी, सूरदास अबला हम भोरी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी, ऊधो तुम हो अति बड़े भागी रे, ऊधो तुम हो अति बड़े भागी। तो ये सूरदास जी का प्रथम पद है, और इस प्रथम पद में जो गोपियां हैं वो भ्रमर के माध्यम से उद्धव को उलाहना दे रही हैं।